Okay students, welcome again. In the previous video we were discussing about the reactions of pyrrole. So we will continue with the reactions of pyrrole in this video. Electrophilic substitution reactions we have already discussed. So we'll take up other reactions of pyrrole. So we start with addition reactions. जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा है कि पायरोल ना सिर्फ एरोमेटिक कैरेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, बल्कि पायरोल क्योंकि एक डाईईन भी है जिसको कि हम इस तरह से दो डबल बॉन्ड लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट शुड ऑल्सो शो टिपिकल एडिशन रिएक्शंस ऑफ अ कॉन्जुगेटेड डाईईन। और वही रिएक्शंस अब हम ये यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिशन में हम हाइड्रोजनेशन ले लेते हैं या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम रिडक्शन भी कह सकते हैं। अब रिडक्शन कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। तो अगर कंप्लीट रिडक्शन करना है फिर तो हम इसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका कंप्लीट रिडक्शन कर सकते हैं इनटू पायरोलिडीन। यूजुअली कैटालिटिक रिडक्शन जो है it gives us completely hydrogenated product in case of heterocyclics। तो जैसे यहाँ पायरोल है ये, तो पायरोल जब completely हाइड्रोजनेट होगा तो जो बनेगा उसको हम कहेंगे पायरोलिडीन। और अगर इसकी पार्शियल रिडक्शन करनी है देन जिंक इन एसिटिक एसिड, दिस रिड्यूसिंग एजेंट will reduce pyrrole into pyroline here, because this is one position, this is two position, this is three position। 3 पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो we will call this as 3-pyroline। So we can see there is only one double bond inside this ring। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स थे, तो क्योंकि दो डबल बॉन्ड थे, एक ही रह गया, इट शोज कि यहाँ पे एडिशन हुआ है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होता। सो दिस इज अ सिंपल वे कि एक रिएक्शन को देखकर ही आप ये पता लगा सकें कि रिएक्शन एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें, pyrrole can be oxidized using chromium trioxide in acetic acid। किसमें ऑक्सीडाइज किया जा सकता है इसको? सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, तो इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। सो दिस इज मैलिक इमाइड। इमाइड ये NH है और यहाँ पे ये इतना जो है, ये अगर ये NH ना होता ये COOH होता, यहाँ भी COOH होता, तो ये मैलिक एसिड है। अब इस समय यहाँ पे NH है तो ये दिस इज मैलिक इमाइड। तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन ही हो रहा है यहाँ पे, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक और रिएक्शन है एडिशन में, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन हमने अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट इन राइमर-टाइमन रिएक्शन। डाइक्लोरोकार्बीन होता है दिस, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। और ये जो एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन है, इससे रिंग का एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपैंड होके 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो इसको रिंग एक्सपेंशन भी हम कहते हैं। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछी जाती है ये रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें हम पोटाशियम सॉल्ट ले लेंगे पायरोल का। पोटाशियम सॉल्ट अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि इट इज वीकली एसिडिक। पायरोल्स आर एक्चुअली वीकली एसिडिक जस्ट लाइक फिनोल्स आर, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं H पॉजिटिव,
यहाँ से हमने पोटाशियम सॉल्ट इसका बनाया है पायरोल का, तो वो H पॉजिटिव का सब्सटीट्यूशन हुआ है ना पोटाशियम आयन से, सो इट रिजेंबल्स पायरोल्स इन इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आर पायरोल्स वीकली एसिडिक। तो पोटेशियम सॉल्ट हमने लिया और उसका हमने रिएक्शन करवाना है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। अब जब ये रिएक्शन होगा तो एक्चुअली इस रिएक्शन में एडिशन हो रहा है डाइक्लोरोकार्बीन का। किस तरह से एडिशन हो रहा है, ये दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ, अदरवाइज यहाँ डबल बॉन्ड था ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड हमने नहीं बनाना है, ये वाला डबल बॉन्ड तो बनाना है। अच्छा, इस डबल बॉन्ड को ना बना करके हम यहाँ दो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ये वाला कार्बन लिखा और इस कार्बन के साथ आगे दो क्लोरीन है और नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमने, क्योंकि यहाँ पोटेशियम आयन है ना, तो इफ वी टेक ओनली द एनायनिक पार्ट ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, ऐसे यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब ये तो बन गया एक एडिशन, यू कैन से एक बाईसाइक्लो रिंग ये बन गई, बाईसाइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ ये बन गया, ठीक है, फ्रॉम द एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन। अब क्या होगा, ये जो है रीअरेंजमेंट होगा यहाँ बॉन्ड्स का इस तरह से कि रिंग का एक्सपेंशन होगा। क्लोराइड आयन यहां से निकलेगा, किस तरह से, ये Cl एटम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ अगर निकल जाए तो इट विल फॉर्म अ क्लोराइड आयन। अब क्योंकि इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया है, तो यहाँ पे अगर ये वाला जो बॉन्ड है, सपोज अगर ये इधर शिफ्ट हो जाता है तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई इस बॉन्ड के जाने से वो पूरी होगी और यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा। मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाती हूँ, पहले क्या बनेगा ताकि आप कोरिलेट करें इसको इसके साथ। तो यहाँ ये वाला डबल बॉन्ड मैंने ये बनाया, ये जो यहाँ शिफ्टिंग होने से बॉन्ड बन रहा है वो ये वाला बॉन्ड है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पोजीशन पे शिफ्ट होंगे, मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये कार्बन और ये क्लोरीन कौन सा, ये है वो कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ ये है, और कार्बन के साथ आगे एक क्लोरीन एटम लगा हुआ है। तो इस तरह का हमें प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। अब ये है क्या, ये पिरिडीन है, दिस इज पिरिडीन, और उस पे क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे एक हम देख रहे हैं कि रिंग का एक्सपेंशन हुआ है। दिस इज 1 2 3 3 क्लोरो पिरिडीन, 3 क्लोरो पिरिडीन। ओके, इसके बाद कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे कॉल्ब स्मिट रिएक्शन, कॉल्ब SCHMIDT, कॉल्ब स्मिट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होगा। अगेन पोटाशियम सॉल्ट हम लेंगे पायरोल का, रिंग दिखा दिया इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन नहीं करना है इसलिए हमने इसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा दिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमने करना है, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका ट्रीटमेंट और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, सो H3O पॉजिटिव। रिंग अंदर वैसे ही बना दिया। अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप लगना है COOH, ये 2 पोजीशन पे भी लग सकता है और 3 पे भी लग सकता है। सो वी विल ऑब्टेन अ मिक्सचर, इन फैक्ट एक्चुअली हाइड्रोलिसिस होगा तो ये भी H में हो जाएगा कन्वर्ट, इसको H कर लेते हैं, और ये 3 पोजीशन पे हमने COOH लगा दिया। सो पायरोल 2 and 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और ये पायरोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड।
ओके, इसके बाद एक रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। अब मैलिक एनहाइड्राइड क्या है? इससे पहले हमने एक जगह रिएक्शन किया तो हमने मेली इमाइड के बारे में बात की थी, या मेलिक इमाइड। देखो, मेलिक एसिड होता है CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज मेलिक एसिड। और अगर हमें मेलिक एनहाइड्राइड बनाना है तो यहां से इसको वाटर को रिमूव कर दो, ठीक है। डिहाइड्रेशन जब इसकी होगी तो इट विल फॉर्म, अगर हम यहां से वाटर को रिमूव करते हैं तो इट विल फॉर्म मेलिक एनहाइड्राइड, मींस C डबल बॉन्ड O, ये मेलिक एनहाइड्राइड है। दिस इज मेलिक एनहाइड्राइड। अब हमें रिएक्शन करवाना है पायरोल का मेलिक एनहाइड्राइड से। सो अगेन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना है तो ये आपको थोड़ा रिएक्शन लिखते लिखते आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ एडिशन रिएक्शंस करने, पायरोल के कौन कौन से एडिशन रिएक्शंस होते हैं, कौन से सब्स्टिट्यूशन, तो फिर हम उस हिसाब से पायरोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम इसके यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स लोकलाइज्ड नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये रिंग हमने बना दिया। अब सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 पोजीशन पे हो रहा है। आप देख रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर 2 पोजीशन पे हो रहा है। तो अभी हम इसका भी आंसर फाइंड आउट करेंगे कि वाई सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट पोजीशन 2 इन केस ऑफ पायरोल। तो ये इस तरह से आप ये देखें कि ये वाला जो कार्बन है पायरोल का, ये इस कार्बन के साथ, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे इसका बॉन्डिंग हुआ है। ये जो है, ये जो यहाँ पे रिंग क्लोज थी, ये यहाँ पे खुल गई COOH, ठीक है। एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं ना, अभी हमने बना के देखा, तो यहाँ पे वापस इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। सो दिस इज हाउ, एंड दिस डबल बॉन्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट हम इसमें ले लेते हैं रिंग क्लीवेज। रिंग क्लीवेज कैसे होता है? तो पायरोल अगर हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH हाइड्रोक्लोराइड, ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड यहां लिख देते हैं, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल होता है OH, अमीन होता है NH2। सो हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ इसका जो रिएक्शन है, इट विल रिजल्ट इनटू द क्लीवेज ऑफ द रिंग। और क्लीवेज के बाद बनेगा क्या? CH2 CH, अभी मैं इतना ही लिखती हूँ CH। देखो, ये जो होता है ना, अगर यहाँ COOH होते तो ये सक्सिनिक एसिड था, और अगर यहां मैं O लगा दूं, CHO कर दूं, तो ये सक्सिनिक एल्डिहाइड होगा। लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, हमने इसके ऑक्साइम बनाने हैं। ऑक्साइम होता है जब डबल बॉन्ड NOH होता है, दिस इज ऑक्साइम। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज सक्सिन एल्डिहाइड। 2 बन रहे हैं ऑक्साइम, तो डाई ऑक्साइम, सक्सिन एल्डिहाइड डाई ऑक्साइम। इस तरह से इस रिंग का क्लीवेज होगा। तो जब क्लीवेज होगा, डाइऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। बहुत डिटेल में इसको हमने नहीं लेना है, सिंपली हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। और इसके बाद अब इसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। अब एसिडिक कैरेक्टर पहले ले लेते हैं। जैसे कि मैंने पीछे कहा कि पायरोल इज वीकली एसिडिक, तो पायरोल अगर अल्कली के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएं, KOH, अगर वीकली एसिडिक है तो एक एसिड बेस रिएक्शन में जैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होता है, यहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होगा।
पोटाशियम सॉल्ट ऑफ पायरोल या पोटाशियम पायरोलेट भी फिर इसको हम बोल सकते हैं, प्लस वाटर का एलिमिनेशन, क्या बोल सकते हैं इसको, दिस इज पोटाशियम पायरोलेट। जैसे पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट है, उसी तरह पोटाशियम पायरोलेट। अच्छा, अब पायरोल इज एसिडिक, ये जैसे हम फिनोल में करते हैं कि हमने लिखा पायरोल, और अगर ये एसिडिक है तो इट विल लूज अ प्रोटोन एंड फॉर्म अ नेगेटिव आयन हेयर, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ अ प्रोटोन, बाय द लॉस ऑफ अ प्रोटोन। अब हमें ये देखना है कि अगर ये जो एनायन बना, इफ दिस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, होंगे दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। अब जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं कि किसके ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ऑब्वियसली इफ दिस पायरोलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, then definitely this pyrrole will lose a proton to form the more stable pyrrolate ion. Okay, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और एक इधर दिखाएंगे इसमें, क्योंकि एक पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ जाएगा प्रोटॉन के जाने से, ठीक है। ये अंदर के दो डबल बॉन्ड्स। अब इसमें शिफ्टिंग किस तरह से होगी, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये इधर शिफ्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे वाली पोजीशन पे जाएगा, यानी इस कार्बन पे, नाइट्रोजन। अब नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर नाइट्रोजन से शिफ्ट हो रहा है, इट इज गोइंग अवे, तो फिर ये नेगेटिव कहाँ रह गया इसके ऊपर, तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएंगे, एक को शिफ्ट कर दिया, यहां दिखाएंगे अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और ये वाला डबल बॉन्ड इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं था, तो इसको एज सच बना देंगे। अब क्या करना है, अब जिस डायरेक्शन में हमने एक बार इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट दिखाया, उसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा तो ये वाला आगे इस कार्बन पे जाएगा। इट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे ही बनाया जाएगा। इतना बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, तो ये वाला जो पेयर है, ठीक है, इसको आगे शिफ्ट करना यहां पे, नहीं तो नाइट्रोजन के ऊपर तो रिपल्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये भी अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और ये भी अगर यहीं रहे, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन हो जाएगा, तो इनको आगे शिफ्ट होगा। यहां आएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, इधर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही बना दिए। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाए और ये किस तरह, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हों, तो यहां नेगेटिव चार्ज आता है, यहां डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या सारी पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आ गया? लेट अस सी। कार्बन पे, सब कार्बन पे आ गया, एक इधर आ गया, इधर भी आ गया इस स्ट्रक्चर में। क्या इन दो पोजीशंस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया? ये और ये। तो इसका मतलब सारे कार्बन्स पे, सभी कार्बन एटम्स पे एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इससे ज्यादा और स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। अब अगर इन स्ट्रक्चर्स को हमने देखें, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है ना, अब कि ये स्टेबल है भी कि नहीं, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें कहीं चार्ज सेपरेशन नहीं है, एक ही चार्ज चल रहा है ना, नेगेटिव चार्ज चल रहा है इन सभी स्ट्रक्चर्स पे, राइट। सो पायरोल में क्या होता है कि देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, whereas none of the structures of the pyrrole anion involves a separation of charges. So obviously
ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये दीज आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पायरोल, एंड हेंस पायरोल इज एसिडिक इन नेचर. इट forms more stable pyrrole anion by the loss of a proton. अब बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की. अच्छा, एक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा बेसिक कैरेक्टर. क्या पढ़ा कि जब पायरोल का डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, ये इस तरह से हमने पढ़ा था. यहां पे अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स दिखाए थे इस तरह से. और क्या देखा इन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में कि एवरी कार्बन कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, वेयर एज नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. और जब ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इस डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए. अब कहां अवेलेबल रहे नाइट्रोजन के पास? दे आर नाउ नॉट अवेलेबल विद नाइट्रोजन. तो कैसे हम इसके बेसिक कैरेक्टर को, हाउ विल वी अकाउंट फॉर? अमीन्स में क्या होता है? अमीन्स बेसिक क्यों होते हैं? बिकॉज अमीन्स में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसको कि वो शेयर कर सकता है, जिसको कि वो किसी लुईस एसिड के साथ शेयर कर सकता है. इट कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. वेयर एज इन पायरोल, ऑल्दो देयर इज NH और यू कैन से देयर इज नाइट्रोजन एटम, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट है. पायरोल को हम ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे इस तरह से दिखाते हैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, मगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ अंदर डीलोकलाइज्ड है. इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, एंड देयरफॉर pyrrole is not basic in character. It is in fact weakly acidic in character. तो ये तो हुई इसकी रिएक्शंस, पायरोल की रिएक्शंस. अब इसके बाद पायरोल का प्रिपरेशन हम ले सकते हैं, और उसके बाद आगे वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इन सब का एक साथ आंसर करेंगे कि क्योंकि बाकी जो है फ्यूरान और थायोफिन, इनमें भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वो उस चीज को हम बाद में लास्ट में ले सकते हैं. तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ पायरोल. प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, लेट अस सी कौन से रिएक्शंस हैं जिनसे पायरोल प्रिपेयर किया जा सकता है. पहले पायरोल देखेंगे और फिर पायरोल के डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन. तो पायरोल का प्रिपरेशन तो सिंपल है, जैसे एसिटिलीन से इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय पासिंग एसिटिलीन एंड अमोनिया थ्रू रेड हॉट ट्यूब. ठीक है, यहाँ 4 कार्बन एटम्स होते हैं ना इस रिंग में, ये हमने 2 ही कार्बन एटम्स लिए हैं, तो हम इसके 2 मोल्स ले लेंगे. सो बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड अमोनिया थ्रू रेड हॉट ट्यूब वी कैन गेट पायरोल. सेकेंड मेथड इज फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट. अमोनियम म्यूकेट क्या है? CHOH. इसको हम इस तरह से थोड़ा लिखेंगे कि जब हमने प्रोडक्ट बनाना है तो वो हमें थोड़ा प्रोडक्ट बनता हुआ थोड़ा दिखाई दे. इस तरह से इसको मॉलिक्यूल को हमने लिखना है. ये देखिए, दिस इज अमोनियम म्यूकेट. अगर ये अमोनियम यहां से हटा दे NH4 और यहां H लगा दे तो ये म्यूकिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, म्यूकिक एसिड. लेकिन क्योंकि हमने यहाँ अमोनियम लगा के रखा हुआ है तो दिस इज अमोनियम म्यूकेट. सॉल्ट है, म्यूकिक एसिड का सॉल्ट है अमोनियम म्यूकेट. अमोनियम के साथ म्यूकिक एसिड का सॉल्ट है. अब इसको क्या करना है, ग्लिसरोल के साथ
करना है 473 केल्विन तक। यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, डिहाइड्रेशन भी होगा एंड वी विल ऑब्टेन द प्रोडक्ट। तो ये जो 2 COO आप देख रहे हैं ये डीकार्बोक्सिलेट होगा मॉलिक्यूल, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ये जो OH आप देख रहे हैं 4 OH, तो यहाँ वाटर का एलिमिनेशन होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दो, ठीक है। बाकी ये कार्बन्स बचेंगे ना, तो वो तो हमें चाहिए ही है। और क्यों यहाँ पे 2 अमोनियम है, अगर हम एक को निकालते हैं तो देयर विल बी एन एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया ऑल्सो। आप इस तरह से इसको देख लें कि एक नाइट्रोजन तो यही यूज हो जाएगा, तो इस तरह से ये वाले मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में निकलेंगे। These small molecules कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। एक और रिएक्शन है सक्सीनेमाइड से, फ्रॉम सक्सीनेमाइड। अब ये सक्सीनिक एसिड से आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं। सक्सीनिक एसिड क्या है? फ्रॉम सक्सीनेमाइड बनाना है। सक्सीनिक एसिड होता है CH2 CH2 COOH COOH। दिस इज सक्सीनिक एसिड। अब इससे इसका एनहाइड्राइड बना लो, यहां से वाटर निकाल के, तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। सक्सीनेमाइड बनाना है तो क्या करना है? सक्सीनेमाइड क्या हुआ? हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मैंने पहले भी बताया कि हमें जैसा चाहिए पायरोल, थोड़ा वो वाला इसको हम अरेंजमेंट देंगे। इमाइड बनाना है ना, दिस इज इमाइड। अब ये बन गया सक्सीनेमाइड। ये CH2 हमने यहां लिखे, ये C डबल बॉन्ड O जो है वो हमने इस तरह से यहां लिख दिए और इसका इमाइड बना दिया। अब इसका जब डिस्टिलेशन करेंगे जिंक डस्ट के साथ तो सीधे वी विल गेट पायरोल। आफ्टर डिस्टिलेशन पायरोल विल बी ऑब्टेन्ड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, इस तरह से। और फ्यूरान से भी बना सकते हैं। फ्यूरान हमने अगला हेट्रोसाइक्लिक पढ़ना है। फ्यूरान क्या होता है? फ्रॉम फ्यूरान, फ्यूरान होता है जब ऑक्सीजन इज द हेट्रोएटम 5 मेंबर्ड रिंग में। अब क्योंकि हमें नाइट्रोजन चाहिए, हमने पायरोल बनाना है ना, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? अमोनिया से। तो फ्यूरान का रिएक्शन अमोनिया के साथ अगर हम करवाएं और इस मिक्सचर में स्टीम पास करवाएं Al2O3 की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड 753 to 763 केल्विन, इस रेंज में प्रेशर टेम्परेचर हो तो पायरोल विल बी ऑब्टेन्ड। विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये तो थे पायरोल का प्रिपरेशन। अब पायरोल के डेरिवेटिव्स में कुछ नेम रिएक्शंस हैं। पायरोल डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन, तो इसमें 3 रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन है पाल नॉर सिंथेसिस। पाल नॉर सिंथेसिस में डाई कीटोन्स को लेते हैं हम, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, इसको जरा हम मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखेंगे, इस डाई कीटोन को, कि जिस तरह का हमें प्रोडक्ट बनाना है उस तरह का एक अरेंजमेंट हम इसको दें। अब ये देखिए ये क्या है? इट इज अ 1,4 डाई कीटोन। 1,4 कैसे? अगर इस पोजीशन पे एक कीटोन है तो 2, 3, 4 फोर्थ पे भी कीटोन है। तो ये जनरल सा क्या है? 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। डाई कार्बोनिल, दिस ग्रुप इज कार्बोनिल एक्चुअली ना। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है कार्बोनिल होता है। अच्छा, इसका नाम क्या है अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं? देखो एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये थोड़ा रफ वर्क मैं कर रही हूं यहां इस तरफ, इसका कोई लेना देना नहीं रिएक्शन से। दिस इज एसीटोन। यहां इस मॉलिक्यूल में एसीटोन कहाँ है? यहां से शुरू करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक हाइड्रोजन की जगह हमने ये ग्रुप लगा दिया है और ये ग्रुप भी तो एसीटोन से ही बनाया गया है, CH3 CO CH2। तो इस कंपाउंड का इसका नाम क्या है? एसीटोनाइल एसीटोन हम इसको बोलेंगे। एसीटोनाइल एसीटोन। कैसे हुआ ये एसीटोनाइल?
ये ग्रुप जो है एसीटोन से बना, तो ये एसीटोनाइल है। और कहाँ लगा है? ये एसीटोन में लगा है, ये एसीटोन है। एसीटोन के एक कार्बन पे ये ग्रुप लगा है, सो दिस इज एसीटोनाइल एसीटोन। अब हमें करना क्या है इसमें, तो मैं यही लिख देती हूँ। हमें अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, हीट करना है अमोनिया के साथ, क्योंकि हमें नाइट्रोजन लाना है ना, पायरोल बना रहे हैं, पायरोल में नाइट्रोजन होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा पायरोल में, क्योंकि अब हम डेरिवेटिव बना रहे हैं। हमें यहाँ पे पायरोल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए डायमिथाइल पायरोल। तो ये मिथाइल जो है हमें ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट चाहिए। तो बस इसमें सीधे हम अभी तो प्रोडक्ट शो कर रहे हैं 2 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल। सो दिस इज 2,5 डायमिथाइल पायरोल विद द एलिमिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, ये कैसे बना, तो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोबारा लिखते हैं इसको, एसीटोनाइल एसीटोन को डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O, राइट। ऑक्सीजन पे इस तरह से अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। हम अमोनिया के साथ जब इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे एक अमोनिया के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। अगर मैं यहीं दिखा दूं ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो O पे नेगेटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होगा O नेगेटिव, ये यहां से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH बन जाएगा। तो पहले इतना सा पोर्शन बना लेते हैं। ये भी मैंने थोड़ा खोल दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया। ये लिखा CH3, यहां बना दिया डबल बॉन्ड O का OH। H कहां से आया, ये O नेगेटिव बना ना इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट से, फिर इसने यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया O नेगेटिव ने, तो ये OH बना। और उससे क्या हुआ कि ये जो NH2 नेगेटिव रह जाएगा, वो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा NH2, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहने देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे ना, एक तो ऑलरेडी है और एक जब यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिवली चार्ज NH2 जो है वो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और इस तरफ अभी कुछ नहीं करेंगे, इस तरफ अगले स्टेप में करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे, राइट। अब यहां पे क्या होगा कि ये OH नेगेटिव निकालो यहां से, और यहां से निकालो H पॉजिटिव। ये बॉन्ड जो है ये इधर लाओ, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। ये जो पायरोल में यहां डबल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब यहां CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 है, ये CH2 C, CH3 डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है NH2 है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने यहां किया, यही सब कुछ यहां भी होगा। कैसे होगा, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर, these electrons, pi electrons, right, if they'll shift to oxygen, this nitrogen can form a bond with this carbon by sharing its electron pair with this carbon. यहां से जब ये O नेगेटिव होगा तो it will abstract this proton. So ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है और जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो एक हम गैप देख रहे हैं, यहाँ पे रिंग का क्लोजर हो जाएगा, रिंग बंद हो जाएगी। ये CH था, इसको हम खोलकर दिखा सकते हैं क्योंकि अभी हमने इस H को भी एलिमिनेट करना है यहाँ डबल बॉन्ड लाने के लिए, तो इसको खोलकर दिखा दिया। CH3, यहाँ NH रह जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन निकल जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH बन गया, ये इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में ये OH नेगेटिव निकालो, यहाँ से H पॉजिटिव निकालो, ये बॉन्ड इधर बनाओ, तो बन गया हमारा प्रोडक्ट। डेरिवेटिव भी बनाना था ना हमें, तो यहाँ से वाटर निकाला,
NH, ये 2 डबल बॉन्ड, यहां लगाया मिथाइल और इधर भी मिथाइल। तो इस तरह से ये था पाल-नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरोल डेरिवेटिव्स। ओके, नेक्स्ट हम इसमें ले लेंगे नेक्स्ट मेथड, हैंड्स पायरोल सिंथेसिस। ओके, इस रिएक्शन में हमें चाहिए एक बीटा कीटो एस्टर। अब बीटा कीटो एस्टर क्या है, पहले एक एस्टर लिखते हैं। एस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR'। तो ये R' जो है, अगर मैं इसको ले लूं RCOOC2H5, तो दिस इज इथाइल एल्केनोएट। अब यहाँ कौन सा एल्काइल ग्रुप हम लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या नाम होगा। अब मैंने आपको कहा हमें यहाँ चाहिए बीटा कीटो एस्टर। अब बीटा कीटो एस्टर क्या हुआ, ये वाला जो एल्काइल है इसको लिखते हैं COOC2H5, ये लिखा। यहाँ CH2 मैंने लिख दिया क्योंकि ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा पे ये COO ये है ना, ये चीज, तो ये अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन बीटा होगा और बीटा पे हमें कीटो चाहिए। कीटो ये है। अब इसके एक बॉन्ड और इसको बनाना है, फिर इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी। तो ये जो बॉन्ड इसको बनाना है, अगर यहां मैं CH3 लिख दूं तो ये एल्काइल काफी हो गया, इससे ज्यादा इसको और पीछे को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बीटा पोजीशन पे कीटो आ गया, यही हमें चाहिए था। दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज गामा। ये बीटा कीटो एस्टर है। तो अब बीटा कीटो एस्टर से ये रिएक्शन होगा, मतलब इसमें हमने ये यहां से शुरू करना है। तो कैसे इसको लिखें, COOC2H5, ये मैंने अल्फा कार्बन लिखा, ये बीटा कार्बन लिखा, ये आ गया CH3 गामा। पहले तो इसको अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, वाटर का एलिमिनेशन। यहां पर भी वही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ये O नेगेटिव बनेगा, यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां OH बनेगा, फिर वो OH साथ वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर निकलेगा। तो ये सब चीजें जब होंगी तो यहाँ ये वाटर हमने निकाल दिया ना, तो व्हाट विल वी एंड अप विथ, एक हाइड्रोजन यहां लिखेंगे क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बन चुका होगा। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया है OH के साथ, और यहां क्या जुड़ चुका है, NH2 और ये CH3। तो हमने बीटा पे अमीनो ग्रुप को डाल दिया, ऐसा करके बीटा पे कीटो था, बीटा पे अब अमीनो ग्रुप आ गया है। अब इसका क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है हमें। CH डबल बॉन्ड C, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अल्फा हेलो कीटोन के साथ। अल्फा हेलो कीटोन क्या है, अब सिंपल कीटोन ले लेते हैं, एसीटोन। यहां से लिखना मैंने शुरू किया, एसीटोन में यहां CH3 लिखा जाएगा। वो CH3 ना लिख करके यहां पे एक हेलो डाल दिया, क्लोरो ग्रुप डाल दिया, क्लोरो, तो ये बन गया अल्फा क्लोरो एसीटोन। ये पोजीशन भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा। अब इनका आपस में रिएक्शन है, एक्चुअल रिएक्शन इन दो के बीच है। यहाँ एलिमिनेशन होगा HCl का और वाटर का, और प्रोडक्ट बनेगा कैसे, ये जो 2 कार्बन है, जो पायरोल के 4 कार्बन होते हैं ना, तो वो जो 4 कार्बन है वो 2 कार्बन यहां से आएंगे और बाकी के 2 कार्बन यहां से आएंगे। तो जब ये प्रोडक्ट बनेगा तब ये कैसा होगा, ये जो ग्रुप है COO, ये एज सब्स्टिट्यूएंट यहां रहेगा, C2H5, और क्या रहेगा, ये जो मिथाइल हम देख रहे हैं ये भी सब्स्टिट्यूएंट, इधर ये वाला मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट CH3, और यहां ये CH। तो मतलब यहां से ये Cl निकला है और यहां से ये H निकला है, HCl, यहां से OH और ये वाला H, तभी यहां बीच में डबल बॉन्ड आया होगा।
तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हालांकि ये सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे OH और यहाँ से ये H निकला है, ये डबल बॉन्ड तभी बना है, और ये जो Cl है और ये HCl और H2O इस तरह से निकले हैं। इसके बाद एक और मेथड है, और उसके बाद फिर हमें पायरोल हमारा कंप्लीट होगा, नॉर पायरोल सिंथेसिस। ठीक है, इसको थर्ड बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। तो नॉर पायरोल सिंथेसिस में क्या करना है, अगेन बीटा कीटो एस्टर हमें चाहिए, और क्या चाहिए, बीटा कीटो एस्टर के साथ लेट अस सी NH2COO, पहले मैं लिख लेती हूं फिर आपको बताते हैं क्या क्या हमने लिया यहाँ। CH2COO, C2H5, C डबल बॉन्ड O, CH3, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन और वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन। यहाँ क्या लिया देखो, ये तो क्या है, ये एस्टर है, COOR है, अल्फा बीटा पे कीटो है, तो ये तो वही है बीटा कीटो एस्टर। और ये क्या है, ये आप देख रहे हैं COOR, तो ये भी एस्टर है, ये अल्फा है, अल्फा पे अमीनो है और बीटा पे कीटो है, तो ये अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर है। ये दो चाहिए इसमें हमें, और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो वाटर का एलिमिनेशन होगा। यहाँ सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक ये COOC2H5 ये वाला जो ग्रुप है वो इधर लगा दो, यहाँ ये मिथाइल भी लगेगा और ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा। यहाँ पे ये जो ये वाला ग्रुप है COO वो इधर आएगा, COOC2H5 और मिथाइल इधर आएगा। तो ये एक सिमेट्रिकल सा आपको ये यहाँ पे डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है पायरोल का। तो इस तरह से पायरोल के डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। एंड विद दिस वी एंड अप विद द रिएक्शंस, प्रिपरेशन एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल। इसके बाद पायरोल का हमें सिर्फ एक चीज डिस्कस करनी रह गई है और वो है ओरिएंटेशन इन पायरोल। तो वो तो सभी के लिए एक जैसा है, तो जब सबके लिए करेंगे तब उस चीज को हम लेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।